नमस्कार दोस्तों, मैं नील एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं AR म्यूज़िक में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ट्रांसपोज के रिगार्डिंग। फैंटम X6 जो कीबोर्ड है इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोज करने में। कॉल आई है मुझे, कई मेल आती हैं या मैसेज करते हैं, लोग बताते हैं कि जब वो ट्रांसपोज करते हैं कीबोर्ड को, टोन ट्रांसपोज करते हैं तो उस टोन पे तो वो बजती है, लेकिन जब टोन चेंज करते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो ट्रांसपोज है वो हट जाता है। तो इस तरह के लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। बाकी ट्रांसपोज जैसे आप मान लीजिए किसी जो आगे फंक्शन होता है, मान लीजिए बटन है, असाइनेबल जो बटन होता है इसमें कुछ लोग कर देते हैं ट्रांसपोज। कई बार क्या होता है कि लाइव प्रॉम में आपका बटन ख़राब हो गया तो फिर आप सोचते हैं कि ट्रांसपोज करें कैसे। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि इस कीबोर्ड में आप ट्रांसपोज में 3 तरह से कर सकते हैं। तो वो जो तीनों ऑप्शन है वो आज मैं आपको बताऊँगा। तो उसमें आपको ईजी रहेगा कि आपको अगर एक ऑप्शन फॉलो करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप दूसरा ऑप्शन फॉलो करके ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता रहा था कि इस कीबोर्ड में हम 3 तरह से ट्रांसपोज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो हमारा मेन्यू में जाके, जैसे मेन्यू का बटन आपको प्रेस करना है एक बार। मेन्यू का बटन प्रेस करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन होता है सिस्टम का, ये ठीक है। तो आपको सिस्टम का ऑप्शन में जाना है, ठीक है। ऐसे आपने सिस्टम को ये इस बटन अपने कर्सर दबाया आपने और उसके बाद आपने एंटर कर देना है तो आपका इस तरह से ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको जो ऑप्शन आपको यहाँ पर फॉलो करना है, यहाँ पर आएगा साउंड का ऑप्शन, ठीक है। साउंड के ऑप्शन में जाके यहाँ पर ऑप्शन आता है मास्टर की शिफ्ट, ठीक है। तो जैसे मास्टर की शिफ्ट हो, जैसे भी यहाँ पे 0 है, डिफ़ॉल्ट है 0 है ना, तो आपको इस की पे लाना है यहाँ पे। जैसे भी 0 पे आ गया, ठीक है। तो 0 पे आने बाद फिर आपको जैसे अगर आप इसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, जैसे आपने मान लीजिए आपको ट्रांसपोज आप करना है, आपको मान लीजिए आपको आपका कोई स्केल है, मान लीजिए आपका G स्केल है, G को आपको F पे लाना है तो आप 2 बार प्लस करेंगे, ठीक है, इस तरह से। या फिर आप क्या कहते हैं इसका भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके वैल्यू, ठीक है। और अगर आपको माइनस करना है तो माइनस करेंगे, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अब जब इससे आप इसको फॉलो करेंगे, कम या ज़्यादा करेंगे तो आपका पूरा जो कीबोर्ड है ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जो दूसरा ऑप्शन है उस ऑप्शन में क्या करना है आपको, जैसे आपके देखिए कीबोर्ड की स्क्रीन है, ठीक है। स्क्रीन में आप जो क्या कहते हैं ये जो ऑप्शन देखिए यहाँ पे लिखा है ऑक्टेव और ये लिखा है ट्रांसपोज। तो ये डिफ़ॉल्ट की है हमारे C, ठीक है। ये जो आप देखिए यहाँ पे मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये जो लिखा है ना C, डिफ़ॉल्ट की हमारे C है। तो हमें क्या करना है, हमें ये इस कर्सर के बटन से ऊपर जाके सिलेक्ट करना है, ऊपर ले जाना है इसको, है ना। जैसे जैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो अभी देखिए जो C है, अब मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। जो C है देखिए, जो C है C पे ब्लू हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ये जो बटन है इंक्रीज़ डिक्रीज़ का बटन, जैसे ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़, जैसे मान लीजिए आपने एक बार इंक्रीज़ करा तो अब देखिए C की जगह यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है ये पे C शार्प हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज में और प्लस करता हूँ, जैसे कि दे D इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जो कीबोर्ड है ट्रांसपोज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कीबोर्ड ट्रांसपोज आएगा। और अगर आप जैसे आप यहाँ पर टोन भी चेंज कर रहे हैं तो टोन चेंज करने पर भी आपको जो कीबोर्ड है वहाँ पर वो, हाँ, अगर आप इसको परफॉर्मेंस में बजाते हैं तो चेंज होगा, लेकिन आप खाली इसकी जो परफॉर्मेंस की टोन प्ले कर रहे हैं तो ये नहीं चेंज होगा। लेकिन मान लीजिए आप लाइव सेटिंग में बजा रहे हैं तो कीबोर्ड की जो ट्रांसपोज है यहाँ से हट जाएगा। और जो इसमें जो तीसरा और सबसे आसान जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो ट्रांसपोज करने का जो तीसरा तरीका है, इसके लिए हमारे कीबोर्ड में बटन्स दे रखे हैं। यहाँ पे इनका नाम है असाइनेबल SW। देखिए ये जो बटन है यहाँ लिखा है असाइनेबल SW। तो ये बटन्स हैं, इनसे आप ट्रांसपोज कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि ये जो बटन हैं ये खाली ट्रांसपोज के लिए नहीं बने हैं, इनमें आप बहुत सारे फंक्शन सेव कर सकते हैं। जैसे कुछ कीबोर्ड होते हैं जो ट्रांसपोज नहीं करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप इनसे ट्रांसपोज ही करें। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब वो इनका यूज़ करते हैं तो ट्रांसपोज होता नहीं है, तो ये सोचते हैं कि हमारा कीबोर्ड ख़राब है या बटन ख़राब है। तो ना तो आपका कीबोर्ड ख़राब है, ना ही आपके बटन ख़राब है। इसमें क्या है कि जो कंपनी ने जो बटन्स बताए हैं ये मल्टीपर्पज़ के हैं, है ना। आप यहाँ पे रिदम सेट कर सकते हैं, रिदम प्ले कर सकते हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे मॉड्यूलेशन सेव कर सकते हैं, या फिर और भी बहुत सारे फंक्शन है जो आप सेव कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप इसमें दबाते हैं और ट्रांसपोज आपका होता नहीं है। तो यहाँ पर ट्रांसपोज का आप फंक्शन कैसे आप असाइन करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है कि आपको शिफ्ट का बटन होल्ड करके रखना है, ठीक है। ये बटन आपने दबा के रखना है, छोड़ना नहीं है। जब आप इसको होल्ड करके रखेंगे फिर आपको जो हमारा जो असाइनेबल SW का जो बटन है इसमें आप दबाएंगे। मान लीजिए मैंने ये बटन प्रेस करा इस तरह से, ठीक है। तो ये कंप्यूटर में एक विंडो खुल जाएगी हमारे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है मास्टर की अप और डाउन। तो ये तो मैंने ऑलरेडी पहले से सेट किया हुआ है अप और डाउन।
तो आपके कीबोर्ड में हो सकता है कि ऐसा नहीं हो, तो आपने क्या करना है, जब आप इस पे आएंगे तो आपको आने के बाद आपको एंटर का बटन प्रेस करना है, ठीक है। ऐसे आपने एंटर का बटन प्रेस करा, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे से फंक्शन खुलेंगे, जैसे रिवर्ब, मास्टरिंग, लूप्स। आप यहाँ से लूप्स के मोड में आ सकते हैं, रिदम स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे रिदम स्टार्ट स्टॉप करके दिखाता हूँ। मान लीजिए हमने इसमें ये असाइन कर दिया रिदम स्टार्ट स्टॉप, ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अगर जैसे हम यहाँ पे हम रिदम प्ले करते हैं तो यहाँ पे ना हमारी रिदम प्ले होने लग जाएगी, ठीक है। तो ऐसे अब देखिए, तो इस बटन से हम लोग ना बंद हो गई और फिर हमारी देखिए स्टार्ट हो गई। तो आप यहाँ से रिदम भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अपना काम क्या है, अभी आपको यहाँ पे ट्रांसपोज का यूज़ करना है, तो वही आपने क्या करना है, शिफ्ट दबा के आपको ये 1 नंबर का बटन दबाना है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पे विंडो खुल जाएगी। विंडो में अब आपने एंटर करना है, एंटर करने के बाद ऐसे आप ऑप्शन आएगा मास्टर की डाउन। आपने 1 नंबर पे मास्टर की डाउन साइड का लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे 8 नंबर से सिलेक्ट हो गया आपका, ठीक है। और यहाँ पे मास्टर की डाउन हो गया, नीचे आपने कर लेना मास्टर की अप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा सिस्टम राइट का, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम राइट ऑलरेडी मेरा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अब इसकी ये जो आपने सेटिंग्स करी हैं इनको आपको इस टोन के साथ ना राइट कर देना है, ठीक है। ये आपका राइट का बटन है, आपने इस तरह से यहाँ पे इसको राइट कर देंगे, ठीक है। ये आपका ये यहाँ पे राइट हो गया, ठीक है। तो अब जब भी आप इन बटनों का यूज़ करेंगे तो आपका जो कीबोर्ड ट्रांसपोज हो जाएगा। तो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ पे मैं बटन प्रेस कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोई की प्रेस कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं F की प्रेस कर रहा हूँ मैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए F प्ले हो रहा है। अब मैंने इसको ट्रांसपोज करा है, यहाँ पे ये डाउन हो रहा ट्रांसपोज ऑक्टेव, ये देखिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसपोज का जो बटन है, यहाँ पे इस तरह से आप इनको ट्रांसपोज के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो 3 तरीके हैं ट्रांसपोज करने के, मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये तरीके आपको कीबोर्ड प्लेइंग में आपके काम आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फैंटम एक्स की जो और बहुत सारी ऑपरेटिंग, बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपको नहीं पता, इनके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा हम लोग अपना खुद का जो म्यूज़िक बनाते हैं, कुछ एल्बम्स बनाते हैं, कुछ सॉन्ग्स बनाते हैं, तो वो भी अपने चैनल पे इन फ्यूचर पोस्ट करते रहेंगे। आशा करते हैं आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।